ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललितास्ति विशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निते नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्ते। तप्तकाञ्चन गौरङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरकृष्णे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। यं प्रव्रजन्तं मनुपेतं पेतकृत्यं द्वैपायना विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयेषु मणिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वेदे रामायणश्चैव पुराणे भारते तथा आदौ चन्दे च मध्ये च हरिः सर्वत्र गीयते। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपास्तमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणे परमानंद माधव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 श्रीमद्भागवतम में से हम तृतीय स्कंद का कश्यप दिति संवाद सुन रहे हैं। महात्मा कश्यप कैसे शास्त्रों के सिद्धांतों को लेकर
अपनी पत्नी को समझा रहे थे, लेकिन बहुत कुछ समझाने के बाद भी वो समझ नहीं पाई। जिनके अंदर बहुत काम है वो अपने मत को बिल्कुल स्थापित करने की कोशिश करेगा। वो जो बोल रहे हैं वो सही है, उनका सोच ऐसा ही रहेगा। वो शास्त्र का सिद्धांत को भी ठुकरा देगा। देखिए अपनी पत्नी को कितने सुंदर से समझा रहे थे कश्यप मुनि, लेकिन कश्यप मुनि इतने सुंदर समझाने के बावजूद भी वो सब ठुकरा रही थी। जिसके अंदर काम है वो साधु, महात्मा, गुरु, शास्त्र, भगवान, किसी को भी वो समझ नहीं पाएगी, वो ठुकरा देंगे। लेकिन इससे कोई मंगल नहीं होगा, इसका फल अमंगल ही है। तो इतना सुंदर समझाने के बावजूद भी वो नहीं समझ पाई, और इसका परिणति क्या हुआ? इसका परिणति कश्यप मुनि ने उनकी भविष्यवाणी बता दी कि कैसा होगा, तुम्हारा जो संतान आएंगे उनके ऊपर 4 दोष लगेगा। 4 दोष क्यों लगेगा? पहले है तुम्हारा मन अपवित्र है, इसलिए तुम्हारे बेटे के ऊपर ये अपवित्र भाव संकलित होगा। दूसरा था मुहूर्तिकातुता, ये जो मुहूर्त है, ये मुहूर्त का प्रभाव से भी तुम्हारा बेटा वैसे ही होंगे। तीसरा था मत निर्देश अतिचारणा, मेरे निर्देश को तुमने स्वीकार नहीं किया, इसका फल भी उनके ऊपर दिखाई देगा। और चौथा क्या था? चौथा देवानंद च अतिहेलना, शिव जी को भी तुमने अनादर किया। तो ये 4 दोष तुम्हारे बेटे के ऊपर ये प्रतिफलित होगा, और ये आगे होगा। तो इससे हमको बहुत सुंदर शिक्षा मिलता है। इसलिए हम कल भी ये बात बता रहे थे, शास्त्र में से हमको जो शिक्षा मिल रहा है ये किसके लिए है? छोटे बच्चे से लेकर मरणासन व्यक्ति तक सभी के लिए शिक्षा है। हम नहीं सोच सकते हैं, हमारा यह मन में ये नहीं आना चाहिए कि नहीं शास्त्र बस एक पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष के लिए है, एक पर्टिकुलर गोष्ठी के लिए है, जैसे गृहस्थ के लिए है, या फिर ब्रह्मचारी के लिए है, या फिर संन्यास के लिए है, या फिर सिर्फ ब्राह्मण के लिए है। नहीं, शास्त्रों में जितना भी शिक्षा है सभी के लिए। श्रीमद् भागवतम तो इसलिए तो भागवतम को क्या कहा जाता है? परमहंस संहिता, अमर पुराण, परमहंस संहिता के परमहंस, जितने परमहंस हैं, जो सब परमहंस स्तर पर है, वो ये भागवतम को आस्वादन करते हैं। आप जरा सोचिए, ये बात हमारे लिए जरूरी या नहीं? अच्छा, लेकिन जरा सोचिए, जब सुखदेव गोस्वामी ने इस बात को बता रहे थे, उस सभा में कौन थे? सब साधु लोग थे। साधु लोगों को ये बात बताना कितना जरूरी था? साधु लोगों तो ये बात तो कोई जरूरत नहीं ना, वो तो सब गृहस्थ आश्रम से इतना उनका तो मन बिल्कुल विरक्त थे वो सब। तो उनके लिए क्या जरूरत था? उनके लिए जरूरत नहीं था। उनको माध्यम करते हुए सभी संसार को ये शिक्षा है। छोटे बच्चे से लेकर मरणासन व्यक्ति, मृत्यु मुख में जो व्यक्ति अपने प्राण को त्यागने का समय भी आता है, उस समय भी उनको क्या करना चाहिए? शास्त्र में हमको शिक्षा मिलता है, उनको शिक्षा शास्त्र में मिल सकता है। इसलिए शास्त्र सभी के लिए, व्यासदेव जो ये शास्त्र का संकलन किए थे, ये सभी के लिए संकलन किए थे। इसलिए हम सबको ये आस्वादन करना चाहिए। खास करके किसको आस्वादन करना चाहिए? आप जरा बताइए। हाँ जी, यंगस्टर, एग्जैक्टली, यंगस्टर्स को। हम नहीं सोच सकते हैं कि नहीं ये छोटे बच्चे हैं, वो तो ये सब सुनना नहीं चाहिए। कौन बोलता है सुनना नहीं चाहिए? तो शास्त्र में ये श्लोक को आप काट दीजिए। शास्त्र में स्वयं ऐसा शिक्षा मिलता है ना, कौमार आचरित प्राज्ञों धर्मान भागवतन यह।
दुर्लभम मानुषम जन्मम तदपि अध्रुवम अर्थदम। कौमार, शैशव काल से हमको ये शिक्षा होना चाहिए, भक्ति के बारे में शिक्षा होना चाहिए। हम आजकल क्यों नहीं भक्ति करते हैं? भक्ति के बारे में सभी को मालूम है, फिर भी भक्ति करने के लिए उनके अंदर उत्सुकता नहीं है, एक चाहत नहीं है। देखिए ये सही बात है, किसी को गलत नहीं समझना चाहिए कोई भी। हम धन कमाने का जितना हमारा मन में चाहत है, क्या भक्ति कमाने के लिए उतना चाहत है? किसी का है? क्यों नहीं है? धन कमाने के लिए तो सबके अंदर चाहत है ना, मैं कैसे धन कमा लूं, क्यों नहीं है? शुरू से वो शिक्षा नहीं मिलता है इसलिए। एग्जैक्टली। क्योंकि हमें तो पैसे कमाने का खाली शिक्षा हाँ। मिलता है। तो हम सोच रहे हैं अगर हम ज्यादा पैसा कमा लेंगे तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। भक्ति कमाने से क्या होगा? भक्ति करेंगे, भगवान को सेवा करेंगे, भगवान की नाम लेंगे, इससे क्या होगा? ये सोच सबके अंदर है, मतलब उनको पता नहीं भक्ति के बारे में, भक्ति कैसे करना चाहिए, भक्ति करने से क्या लाभ होगा, इसके बारे में किसी को पता नहीं। इसलिए संसार धर्म में सब आविष्ट है। लेकिन भागवत धर्म का सिद्धांत क्या है? भागवत धर्म का सिद्धांत ये है, आप जितने भी प्रसंग देखिए, सभी प्रसंग का सिद्धांत एक ही है, कैसे हम संसार धर्म को बिल्कुल कम करते हुए, मतलब संसार की आसक्ति को कम करते हुए कैसे हमारा आसक्ति भगवान की ओर ले जाएं। ये भागवत धर्म है, बस और कुछ नहीं। क्योंकि हम इस संसार का नहीं है। आप जरा बताइए, हम इस संसार का है? हम कोई बोल सकते हैं हम इस संसार का है? नहीं, हम इस संसार के नहीं है। हम किसके हैं? हम भगवान के हैं। तो जरा सोचिए, हम भगवान के हैं। उस दिन भी मैं प्रभु के घर में ये बात बोल रहा था, हम भगवान के हैं। अगर हम भगवान के हैं तो हमको किधर रहना चाहिए? भगवान के पास में रहना चाहिए ना। ठीक है, अगर इधर आ गए, किसी कारणवश इधर हमको आना पड़ा, आ गए, तो हम भगवान के हैं। अच्छा, ये सृष्टि किसका है? हमको इधर कौन भेजा है? मैं खुद से आया, हाँ, इच्छा से आया। खुद आए। अच्छा, क्यों आए? भगवान को विमुख होकर आए हैं। ठीक है, सृष्टि किनका है? भगवान का है। हम किसके हैं? भगवान के हैं। हम इधर किसका काम करते हैं? अपना काम करते हैं। हम इधर किसका काम करते हैं? जो भी काम करते हैं अपना ही करते हैं ना। हम धर्म करते हैं, पुण्य करते हैं, दान करते हैं, जो भी करते हैं अपना काम करते हैं। भगवान का काम है क्या? भगवान बताए हैं यार, भगवान इसे बताए हैं, भगवान बताए हैं दान कीजिए। ठीक है, भगवान बताए हैं दान कीजिए। किसको? भगवान बताए मुझे दान कीजिए, जो कुछ करना है मुझे दान कीजिए। भगवान बताए हैं सेवा कीजिए, किसका? उनका सेवा करना। भगवान ये बताए हैं। भगवान ने बोला मेरा, सब बोलते हैं कि मेरा। हाँ, और क्या? देखिए, भगवान क्या बताए हैं, हम क्या समझते हैं। इसे हमको कहने का तात्पर्य है कि हमको शास्त्र में से क्या शिक्षा मिलता है। शास्त्र में जो शिक्षा मिलता है सभी के लिए है, सभी के लिए है ना। ये शिक्षा कौमार से हमको मिलना चाहिए। इसलिए कहा जाता है पिता माता ही बच्चों के पहला गुरु होते हैं, है कि नहीं? पहला गुरु होते हैं। शास्त्र वर्णन है, आप अगर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। श्रीमद् भागवतम 5th कांटो में ऐसा वर्णन है। 5th आप देख सकते हैं, 5th कांटो 5th चैप्टर वर्स नंबर 18। इसमें बताया गया है पिता कौन है, माता कौन है, गुरु कौन है, स्वजन कौन है, देवता कौन है, मतलब वो कैसे अपने पद को सही तरीके से निभाते हैं, इससे बताया गया है। पिता का कर्तव्य क्या है, माता का कर्तव्य क्या है, पति का कर्तव्य क्या है, वहां बताया गया है। अब देखिए, मैं नहीं बोल रहा हूँ, भागवत देखिए, मैं तो बोल दिया, रेफरेंस दे देता हूँ 5:18। देखिए जिसके पास है। इसलिए भागवतम में जो है, जैसे भागवत धर्म है, भागवत धर्म भगवान को प्रसन्न करना चाहिए। तो एक बात मैं कह रहा था कि जो शिक्षा हमको मिल रहा है, ये कॉमर्स से हमको ये शिक्षा मिलना चाहिए। देखिए, आज प्रहलाद महाराज इतने बड़े भक्त हो गए, क्यों? क्योंकि कॉमर्स से उनको ये शिक्षा मिल गया।
कॉमर्स से नहीं, किस अवस्था से उनको ये शिक्षा मिला था? गर्भ में रहते हुए, जब वो गर्भ में थे उसी समय गर्भ में जब थे प्रहलाद महाराज, उसी समय उनको ये शिक्षा मिल रहा था। प्रहलाद महाराज को क्या शिक्षा मिल रहा था और प्रहलाद महाराज अपनी सखाओं को क्या शिक्षा दिए? जो शिक्षा उनको मिल रहा था उस शिक्षा को प्रहलाद महाराज अपनी सखाओं को बताए आगे चलकर। वो तो बहुत सुंदर प्रसंग है वो। उस प्रसंग पर हम उड़ीसा में भागवत सप्ताह करते हैं 7 दिन। सिर्फ प्रहलाद महाराज क्या बताया अपने सखाओं को, जो उन्होंने सुना था। किससे सुना था? अपने गुरु से सुना था। तो देखिए, उनको ये शिक्षा मिल गया गर्भ में रहते हुए, इसलिए उनका जीवन सफल हो गया। सिर्फ उनका जीवन सफल नहीं हुआ, क्या हुआ? हिरण्यकशिपु के राजधानी में, मतलब उनके महल में, राजधानी में जितने असुर बालक थे वहां एक प्रहलाद था ना, एक प्रहलाद था। लेकिन प्रहलाद महाराज के टीचिंग के बाद वहां सभी बालक प्रहलाद जैसे बन गए। एक प्रहलाद था लेकिन प्रहलाद का कुल बन गया वहां। ये है भागवत शिक्षा। तो कहने का तात्पर्य है, भागवत शिक्षा किसके लिए? हम सोचते हैं नहीं ये नहीं, हमको भगवान की लीला सुनना चाहिए। हाँ है, जरूर है, भगवान का लीला तो सुनना चाहिए। लेकिन आप भागवतम पढ़ेंगे तो पता चलेगा भगवान के लीला के बारे में किधर मिलता है भागवतम में? दशम स्कंद में। दशम स्कंद में भगवान की लीला के बारे में मिलता है, हमको बताया गया है। सुखदेव गोस्वामी भगवान के बारे में बिल्कुल बता रहे हैं दशम स्कंद में। तो पहले स्कंद से नवम स्कंद तक जितना सब कुछ है, क्या उतना सब कुछ जरूरत नहीं है? क्या जरूरत नहीं है हमको? वो फाउंडेशन, एग्जैक्टली, वो फाउंडेशन है। जिसका फाउंडेशन जितना स्ट्रांग होगा उतना मकान उतना स्ट्रांग हो सकता है कि नहीं? लेकिन हम भगवान की लीला सुनेंगे, सुनने के बाद भी भगवान के ऊपर मन स्थिर नहीं कर पाएंगे। ये सही है। जैसे हम पिछली बार बताया था जगन्नाथ जी के लीला के बारे में बहुत हम सुनने के बाद मैं हाथ जोड़कर प्रश्न कर रहा हूँ, कोई गलत नहीं समझिएगा। हमने जगन्नाथ के बारे में बहुत कुछ सुना पिछली बार जब चर्चा हुआ था। अच्छा, इतना सुनने के बाद जगन्नाथ जी को भक्ति करने के लिए किसके अंदर बिल्कुल चाहता आ गया? किसी के अंदर आया? बहुत कम। सभी के अंदर आया लेकिन बहुत कम। सभी के अंदर आया लेकिन किधर पता तो नहीं। जितने भक्त उस समय थे अभी तो उतने भक्त नहीं। तो देखिए, हाँ जी, जगन्नाथ नहीं है तो भक्ति कम हो गई। जगन्नाथ नहीं है तो कौन है? उनका जो आए थे उनका तो इसलिए कहा गया है कि हमको पहले तत्वों को समझना चाहिए। प्रथम स्कंद से नवम स्कंद तक ये बात बताया गया है। हमको ऐसा गलत समझना नहीं चाहिए। हम जब उड़ीसा में कथा करते हैं, आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। लास्ट टाइम मैंने बोला था, प्रभु जी से बोल रहा था, लास्ट टाइम जब कथा करके मैं आया वहाँ कितने लोग सुनते थे मालूम है? 3500, 3500। मतलब सोचिए कितना बड़ा पंडाल होगा, कितना, मतलब हाँ ये सच है कि सभी लोग सुनने के बाद सभी लोग भक्त नहीं बन जाएंगे, ये तो सच है। लेकिन कम से कम तो सुनते थे ना। तो भगवान के प्रति ऐसा अगर सुनेंगे तो ऐसा चाहत भगवान को पाने के लिए आएगा अंदर। वहाँ आप बिल्कुल मत समझिए कि वहाँ सिर्फ हम लीला बताते हैं ना, बिल्कुल ये समझना नहीं चाहिए। हम वहाँ क्या बताते हैं मालूम है? लीला के सहित सिद्धांत, सभी सिद्धांतों को बताते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये शास्त्रों में वर्णन है। आप चैतन्य चरितमृत पढ़िए, आपको पता चल जाएगा। सिद्धांत जानिया चिते न कर आलस, यहाँ हईते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। सिद्धांत को जानने के लिए आलस होना नहीं चाहिए। सिद्धांत को पता होना चाहिए। भगवान के बारे में, भगवान की लीला के बारे में अगर बताएंगे तो बहुत है। भगवान के नाम के बारे में, भगवान का नाम के बारे में अगर बताएंगे तो बहुत कुछ है। लेकिन वो सब सुनने के बाद हमारा क्या भगवान के प्रति हमारा चाहत बढ़ेगा क्या? अपने लिए हमको समझना चाहिए ना, हम कौन है, भगवान के साथ हमारा संबंध क्या है, इसके बारे में सुनना चाहिए ना। क्यों हम यहाँ दुख हमको झेलना पड़ रहा है, ये सब सिद्धांत के बारे में पता चलना चाहिए। लीला तो बहुत है
इसलिए तो कहा गया है भागवतम कैसा है, प्रति श्लोक के प्रति अक्षर है नाना अर्थ पाए। प्रति श्लोक के प्रति अक्षर में नाना अर्थ है। एक एक श्लोक का अगर हम पकड़कर चलेंगे तो एक एक श्लोक एक एक दिन चलेगा, ऐसा सिद्धांत है। ये सही है। आप देखिए, आप मैं बड़ाई करके नहीं बोल रहा हूँ। शिक्षाष्टकम क्लास आप सुनिए, एक एक श्लोक के ऊपर कितना दिन चलता है। वहाँ चला था, आप देखिए, अभी तो है, यूट्यूब में है, आप देख सकते हैं एक एक श्लोक के ऊपर कितना। लेकिन जितना भी हम सुने हैं, आप जितना सुनेंगे तो पता चल जाएगा, जितना भी हम उन श्लोक के ऊपर चर्चा किए हैं वो सब सिद्धांत है। लीला बहुत कम है, सब सिद्धांत है। इस सिद्धांत को जानना चाहिए। अगर किसका सिद्धांत के ऊपर अगर सही पकड़ है तो भगवान को स्मरण कर सकेगा, कम से कम अपने आप को समझ पाएगा कि मैं भक्ति क्यों करूं, क्यों करना जरूरी है। ये बात हम सुनेंगे, बहुत सुंदर सुंदर प्रसंग भी आएगा। ये नहीं कि सिर्फ सिद्धांत ही सुनेंगे, अगर सिर्फ सिद्धांत ही सुनेंगे तो कोई नहीं आएगा, चलते रहेंगे। इसलिए बीच बीच में लीला भी सुनते हैं, सुनेंगे, लेकिन सिद्धांत को भी समझना चाहिए, सुनना चाहिए। इसलिए भागवतम सभी के लिए है। तो देखिए, ये बात मैं स्मरण कर रहा था कि कश्यप मुनि क्या बताते हैं, अपनी पत्नी को बताते हैं। अच्छा, और एक बात भी याद करिए, और एक बात याद कीजिएगा। ये जो बात कश्यप मुनि अपने पति को बता रहे हैं, ये बात को कौन कौन बता रहे हैं? देखिए, ये बात कितने आदमी ने बता रहे हैं। कश्यप मुनि ने दिति को बता रहे हैं, एक पहला। दूसरा है मैत्रेय मुनि विदुर को बता रहे हैं, यही बात को, है कि नहीं? मैत्रेय मुनि विदुर को बता रहे हैं। तीसरा सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता रहे हैं। चौथा सुत गोस्वामी सौनक मुनि सहित सभी मुनि ऋषियों को बता रहे हैं। तो एक ही बात को देखिए, चार वक्ता, कितना जरूरी चीज है, जरा समझिए। हम सोचते नहीं, ये तो बच्चे लोग सुनते हैं, जो शादी नहीं की है वो सुनते हैं, इनके लिए जरूरत नहीं है, भगवान का लीला ही सुनना चाहिए। नहीं, सुनना चाहिए, लेकिन ये भी सब सुनना चाहिए ना। नहीं तो हम कैसे अपने आप को कंट्रोल करेंगे? शास्त्रों के सिद्धांत पर हमको चलना है ना। अगर चलेंगे तो हमारा जीवन श्रृंखलित होगा ना, नहीं तो कैसे श्रृंखलित होगा? नहीं तो आगे चलकर हमको ही दुख झेलना पड़ेगा ना। उस समय अपने आप को कोसेंगे, क्या फायदा? इसलिए पहले ही क्या होना चाहिए, बिल्कुल ये बात सब समझना चाहिए, समझ में आना चाहिए और कंट्रोल होना चाहिए अपने ऊपर। इसलिए ये बता रहे हैं कि ये जो चार दोस्त तुम्हारे चार दोस्त तुम्हारे पुत्र के पास आएगा, और क्या हो गए? पहला दोष के कारण वो हो गए क्रूर, दूसरा दोष के कारण वो हो गए घोर, तीसरा दोष के कारण वो हो गए, तीसरा दोष क्या था? तीसरा दोष था मत निर्देश अतिचारण, मेरे निर्देश को अवज्ञा की है। इसलिए तीसरा दोष के कारण वो धर्म और मर्यादा को उल्लंघन करेंगे। चौथा दोष के कारण वो होंगे भगवत विद्वेषी, साधु विद्वेषी। तो तुम्हारे बच्चों के अंदर ये गुण सब आएगा। ये सुगुण नहीं, ये दुर्गुण आएगा। ये बात भगवान बता रहे हैं। कश्यप मुनि कौन है? भगवान का अवतार जैसे कहा जा सकता है। इसलिए शास्त्र में जो सब सिद्धांत है, हम देखिए, आप सुनेंगे तो दूसरा पुराण अगर सुनेंगे तो बहुत आपको समझ में आ जाएगा कि शास्त्र में क्या है। भगवान श्री कृष्ण अपनी माँ को बात बता रहे हैं, पिता माता को बता रहे हैं। आप पढ़िए ब्रह्मवैवर्त पुराण, हमने पढ़ा नहीं, ठीक है, जो सुनते हैं कम से कम सुनकर मन में ये सब ठान लेना चाहिए, अरे ये सही है, ये हमको पकड़ करके चलना चाहिए। आगे हमको हमारे बच्चों को ये शिक्षा देना चाहिए। आजकल क्या होता है, ये सही बात है, आप ये जरूर समझ पाएंगे। आजकल ऐसा स्थिति है, ये सब बातों को हम अपने बच्चों को भी शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं और नहीं दे पाएंगे भी। क्यों? क्योंकि हमारा इसके ऊपर दृढ़ विश्वास नहीं है। हमारा इसके ऊपर दृढ़ विश्वास नहीं। हमारा मन में ये सोच आ रहा है, अरे अगर हमने हमारे बच्चों को ये बात शिक्षा दिया तो बच्चों तो हमको बिल्कुल गलत समझेंगे।
अरे गलत समझे हैं क्या? हमको ये शिक्षा, हमको ये मालूम नहीं, ये समझना चाहिए ना पहले। हमको ये मालूम नहीं, हमको शिक्षा देना चाहिए हमारे बच्चों को, ये सही बात है। ये मैं अपना बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। मैं अपने चाइल्डहुड से बहुत प्रवचन सुना था अपने पिताजी के साथ। जिधर जिधर प्रवचन हो रहा था वो मुझे लेकर चलते थे, चलो। वो सोच नहीं रहती पढ़ाई करेगा, पढ़ाई नहीं करने से उनका कैरियर खराब हो जाए, ये सोच नहीं कर रहे थे उस समय। वो जाते थे प्रवचन के लिए, मुझे भी लेकर चलते थे। आप हैरान हो जाए, मैं इतना प्रवचन सुना था पिताजी के साथ, बहुत। तो हमको ये शिक्षा लेना चाहिए, शास्त्र में जो शिक्षा है हमको लेना चाहिए। इसलिए वो बता रहे हैं, भविष्यतः तव अभद्रो अभद्रे जाठर अधमो लोकान सफलांतरी संडिमो आक्रंदेश्यतः। भविष्य में तुम्हारे जो दोनों पुत्र आएंगे वो सभी को बिल्कुल क्या बोलेंगे, क्रंदेश्यतः, आक्रंदेश्यतः, सबको रुलाएंगे, सबको रुलाएंगे। 3 लोगों को रुलाएंगे, सभी देवता लोग सब रोएंगे उनके काम से, उनका काम ऐसा होगा। वो तो संतरासवाद फैलाएंगे आगे जाकर, आगे चलकर संतरासवाद फैलाएंगे। शास्त्र में ऐसा वर्णन है, हिरण्यकशिपु हिरण्यक्ष क्या किए थे, बिल्कुल संसार में संतरासवाद फैलाए। हाँ जी, और क्या, लोग सब त्राहिमाम त्राहिमाम पुकारते थे भगवान को। ऐसा आ गया स्थिति। और प्राणिनां हन्यमानानां दीनानां अकृतागसम स्त्रीणां निगृह्यमानानां कोपितेषु महात्मसु, ऐसे 4 कार्य करेंगे। प्राणियों को हनन करेंगे, निर्दोष जीव को हनन करेंगे, स्त्रियों की सतीत्व को लूट करेंगे। ये 3 के कारण साधु लोग, महात्मा लोग, वैष्णव लोग उनके ऊपर क्रोध प्रकाश करेंगे। ये जब सुने दीति बहुत चिंतित हो गई थी, लेकिन बाद में जब सुने कि भगवान आकर उनको हत्या करेंगे, जब ये बात सुने दीति के मन में एक सुंदर भाव आया, कम से कम मेरे बेटे का ये सौभाग्य है वो भगवान को दर्शन करेंगे, इसलिए प्रसन्न हो गई। इतना वो सब दुष्ट से ऐसे काम करेंगे लेकिन भगवान के हाथ वो निहत होंगे, ऐसा सुनकर वो बहुत प्रसन्न हो गई और बोल रहे थे, ठीक है, ये भगवान के हाथ में अगर उनका देहांत होगा तो उनका जीवन कृतार्थ हो जाएगा और उनको भगवान कृतार्थ करने के बाद मेरा जीवन भी सफल हो जाएगा, क्योंकि मेरे गर्भ से ये 2 प्रकट हुए थे ना, इसलिए मेरा जन्म भी सफल हो जाएगा। मैं भी, इसलिए शास्त्र में कहा गया है, आपको हम सबको पता होना चाहिए, शास्त्र में ऐसा वर्णन है, अगर कोई माँ से एक वैष्णव पुत्र आता है तो उस माँ का गर्भ क्या होते हैं, बिल्कुल कृतार्थ हो जाते हैं, सफल हो जाता है। अगर वैष्णव पुत्र आता है, पुत्र अगर वैष्णव हो जाता है तो माँ का गर्भ सफल हो जाता है, गर्भधारण सफल हो गया, ऐसा शास्त्र में वर्णन है। इसलिए सोच रहे थे कि आशा से वाञ्छामि मह्यं मामपि निस्तारयितुम् इति तादृश पुत्रयो माता अहमपि जन्म मध्येपि अदृष्ट भगवत रूपसी पुत्र संबंधन भगवत दर्शिनी वा अभिमंसे। तो मैं ये भी कामना करता हूँ, ये मेरा कामना अवश्य पूर्ण होगा कि मेरा ये भूल होने के बावजूद भी भगवान उनको जो हनन करेंगे, वध करेंगे, उनके कारण मेरा भी जीवन सफल हो जाएगा। माम अपि निस्तारयितुम, उनके कारण मैं भी निस्तार पा जाऊंगा संसार में, संसार से, मतलब भगवान आकर हम मुझको भी संसार सागर से तार लेंगे। कितना मेरा बहुत मन में बहुत आशा हो रही है। और यहाँ तो हम कथा विश्राम दिए थे, ऐसा जब उन्होंने बोले, नितिन ऐसा जब बोले, कश्यप क्या बोल रहे हैं सुनिए। आज हम सुनेंगे कश्यप उनको कैसा आश्वासन देंगे। कश्यप उवाच क्रुधाशोकानुतापेन सद्य प्रत्यवमर्शनात् भगवत्युर्मानच्च भवेमय विचारात्। उन्होंने बोला, कश्यप ने अपनी पत्नी को बहुत सुंदर बात बोले, देखिए दीति, तुम्हारा गलती तो हो गया था, पहले हम सुने गलती हो गया था, लेकिन एक बहुत अच्छा काम तुमने किया। क्या? कृता शोकानुतापेन,
हमारा भूल होता है, बहुत भूल होता है संसार में हमारा। हम कोई नहीं, इसे अपने आप को नहीं समझना चाहिए कि मेरा कोई त्रुटि नहीं है, मेरा कोई भूल नहीं है। नहीं, हम सबका भूल है, इसलिए तो हम जगत में है। अगर भूल नहीं होता तो हम भगवान के पास रहते ना। भूल है इसलिए तो जगत का आना पड़ा। इसलिए मैं बार बार ये बात कहता हूँ, हमको सभी समय कुछ ना कुछ शास्त्र में शिक्षा मिलता है और जीवन के अंतिम क्षण तक हमको शिक्षा मिलेगा। हम नहीं समझ सकते हैं कि मैं पूर्ण हो गया, पूर्ण ज्ञान में मैं बिल्कुल मेरा संपूर्ण ज्ञान मुझे मिल गया। नहीं, ऐसा नहीं समझना चाहिए। जीवन के लास्ट क्षण तक हमको कुछ ना कुछ जरूर मिलता है संसार से। शिक्षा बहुत जगह पर है, बहुत जगह पर शिक्षा है। जब हमारा चित्त शुद्ध हो जाएगा ना, चित्त जब शुद्ध हो जाता है तो जिसका चित्त शुद्ध है वो सभी चीजों से शिक्षा प्राप्त करता है। हमारा चित्त शुद्ध नहीं है, इसलिए हमको व्यासदेव ने भागवत दिए हैं, इससे शिक्षा लीजिए। लेकिन जब चित्त शुद्ध हो जाएगा, हम सभी चीजों से हमको शिक्षा मिलेगा। कैसे? प्रमाण क्या है? प्रमाण है, अवधूत कितने गुरु किए थे? 24 गुरु जो किए थे, 24 गुरु आकर अवधूत को बैठा कर क्या ज्ञान दे रहे थे क्या? कौन कौन गुरु थे? जैसे नीच जीव भी अवधूत के गुरु थे, जैसे अजगर उनके गुरु थे, मक्खिका गुरु थे। हाँ, जो भी देखिए, एक वेश्या उनके गुरु। तो क्या ये सब अवधूत को बैठा कर शिक्षा दे रहे थे? अवधूत तुम ये ज्ञान पकड़ लो, शिक्षा दिए थे क्या? तो अवधूत उनसे क्या कैसे शिक्षा लिए? क्योंकि उनके चित्त शुद्ध था। जब हमारा चित्त शुद्ध हो जाएगा, सभी वस्तु से हमको ज्ञान मिलेगा। चित्त तो शुद्ध नहीं है, इसलिए हमको ज्ञान मिलता है शास्त्रों से, उसको पकड़ना चाहिए। और चित्त शुद्ध करने के लिए क्या करना चाहिए? भगवान की नाम लेना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चित्त अगर शुद्ध हो जाएगा तो हम सभी वस्तुओं से ज्ञान लेंगे। ये सही है। ये सही है। ऐसा कि अपने शत्रु से भी हमको कुछ ना कुछ ज्ञान मिलता है। ये सही है। हाँ, हमको जो द्वेष करते हैं उनसे भी हमको कुछ सीख मिलता है। हमको जो निंदा करते हैं उनसे भी हमको बहुत कुछ सीख मिलता है, लेकिन हम पकड़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमारा चित्त शुद्ध नहीं है ना। अगर चित्त शुद्ध हो जाएगा तो सभी वस्तुओं से हमको कुछ ना कुछ शिक्षा मिलता है, वो पकड़ पाएंगे हम। इसलिए तो महाप्रभु बताए है ना, चित्त को शुद्ध करने के लिए क्या करना चाहिए? भगवान का नाम लेना चाहिए। इसलिए महाप्रभु पहले ही बता दिए, चेतो दर्पण मार्जनम, चित्त रूपक दर्पण को मार्जन करना चाहिए, साफ करना चाहिए। अगर हमारा दर्पण साफ हो जाएगा तो प्रतिबिंब सही तरीके से हम दिख पाएंगे ना। दर्पण अगर साफ नहीं है तो प्रतिबिंब स्पष्ट दिखेगा क्या? नहीं। तो देखिए, ये बता रहे हैं, आपने भूल कर दिया, आपका बहुत बड़ा भूल हो गया। 4 भूल के बारे में पहले बता दिया। और यहाँ बताते हैं एक भूल किए लेकिन 5 आपका अच्छा गुण है। कश्यप मुनि बता रहे हैं, देखिए 5 अच्छा गुण है। देखिए क्या है? पहला है शोक अनुतापे न। पहला है तुमने भूल किया लेकिन अनुताप कर रहे हो। अभी भूल करने के बाद अगर कोई अनुताप कर रहा है तो ये भी एक तरह से अच्छा ही है उनके लिए। अनुताप करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। अनुताप करने का मतलब नहीं है कि हम इधर अनुताप कर देंगे, फिर बाद में जाकर फिर वही दोष को पकड़ कर चलेंगे। नहीं, ऐसा नहीं। अनुताप का मतलब क्या है? अनुताप का मतलब शास्त्र में है, मनु संहिता ग्रंथ में ऐसा बताया गया है, मनु महाराज स्वयं बताए हैं, बहुत सारे ग्रंथ में है। अनुताप का मतलब है, हम अगर हमारे कुछ गलती हो गया तो अनुताप का मतलब है हम अनुताप करने के बाद उस गलती को जैसे बार बार नहीं दोहराएंगे, बार बार नहीं, बिल्कुल और नहीं दोहराएंगे। यह है सही अनुताप। नहीं तो अगर फिर से वही दोहराएंगे तो उड़िया में कहावत है,
उड़िया में कहावत है, हाथी उड़िया में कहावत है ना, हाथी कोड़े जाते माड़े से थे। हिंदी में क्या होता? गोदड़ हाँ सॉरी, गोतड़ कोड़े जाते माड़े से थे। हाथी नहाता है तो उल्टी उठा के हाँ वो तो सुनेंगे, अजय चरित में ये भी बात बताया गया है। इसके बाद हम सुनेंगे, अजय चरित हमने रखा था, हाँ चर्चा नहीं किया था। जो एलिफेंटिसिस जो होता है ना, तो पैर जिसका बहुत बड़ा बड़ा हो जाता है ना, गोदड़ बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं प्रभु हाथी जी? पगा। दिनेश प्रभु को पता है? हाथी गुजराती में हाथी पगा बोलते हैं। हाँ जी, हाथी गुजराती में पगा हाथी पगा बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? गुजरात में तो ऐसा बोलते हैं, हिंदी में? हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में भी वही बोलते। हिंदी में भी वही हाथी बोलते। पाव बोलते हैं। अच्छा ठीक है। हाथी पाव। हाँ तो जितना मिट्टी खोदेगा उतना हम भी भूल करेंगे, अंतर करेंगे प्रभु जी मेरा गलती हो गया, मैं और दूसरा बार ये भूल नहीं करूंगा। फिर इधर से जाने के बाद फिर वही दोहराएंगे। तो ये अंतप हुआ है क्या? ये अंतप नहीं हुआ। अंतप जो इंग्लिश में क्या रिपेंट बोलते हैं ना, रिपेंट, ये सही रिपेंट नहीं हुआ। पश्चाताप। पश्चाताप का मतलब, ये सही पश्चाताप क्या है? मन में ऐसा ठान ले कि जैसा ये गलती मेरा दोबारा नहीं होगा, ये है सही पश्चाताप। तो द्वितीय ऐसा पश्चाताप कर रहे हैं, शोकोनुतापेन। और क्या? ये पहला। दूसरा है प्रत्यवमर्शनात्, मतलब क्या युक्त क्या अयुक्त है, क्या सही है क्या गलत है, ये विचार तुम में आ गया। तीसरा है भगवत्युर्मानात्, तुमने भगवान को श्रेष्ठ विचार किया है। क्या श्रेष्ठ विचार? मतलब भगवान का जो निर्देश है, शास्त्रों का जो निर्देश है, इस शास्त्रों का निर्देश को मैं अवलंबन कर दिया, इसलिए भगवान को मैं अवलंबन कर दिया। हम शास्त्रों का निर्देश को उल्लंघन करते हैं, मतलब हम भगवान को उल्लंघन करते हैं। जैसे हम रास्ते में जाकर ट्रैफिक का नियम को उल्लंघन करते हैं, मतलब संविधान का नियम को उल्लंघन करते हैं ना, मतलब सरकार का नियम को उल्लंघन करते हैं ना, वैसा ही। लेकिन तुमने वो भी सोच रहे हो क्या कि नहीं, भगवान का मैं नियम को ठुकरा दिया। जैसे प्रभु कोर्ट में जाएगा हाँ। और कोर्ट में बोलेगा तुमने ट्रैफिक लाइट जंप किया था, हाँ तो बोलेगा नहीं, तो फिर 100 रुपये। हाँ, वो ट्रैफिक लाइट जंप किया था, अभी नहीं, सुनेंगे, तो हम 100 रुपये। सुनेंगे, अजय चरित में ये भी आएगा। नहीं, अगर वो बोल देगा कि हाँ मैंने किया था, हाँ। तो कोर्ट उसके लिए उसको पार्डन करेगा। हाँ, ठीक नहीं है। तो उसको डबल सजा करेगा। हाँ ठीक है। अच्छा ये तीसरा है। चौथा, मतलब तीन व्यक्तियों को तुमने महत बुद्धि किया है भूल करने के बाद। पहला है भगवान के ऊपर, दूसरा है भव्य, मतलब शिव जी के ऊपर। शिव जी को अभी सोच रहे हो, अरे मैं शिव जी के प्रति भी अपराध किया। और तीसरा मई अभी च आदरात, मई, मेरे ऊपर भी तुम्हारा अपराध हो गया था, ये अभी सोच रहे हो। मतलब पति जो बोल रहे थे उसको वो सुन नहीं रही थी ना, तो ठुकरा रही थी। अभी बता रहे हैं तुम्हारा ये जो अनुताप, ये जो 5 चीज है, एक गलती के कारण ये जो 5 तुम्हारा कार्य है, इससे भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। हमारा वैसा हो सकता है। अगर हम आकर भगवान से बोलेंगे प्रभु जी मेरा बहुत भूल हो गया, मैं ये भूल कर दिया, ये भूल हो गया, मेरे से ये भूल हो गया, मुझे पता नहीं था, अभी मुझे पता चल रहा है, मैं और दोबारा ऐसा भूल नहीं करूँगा। अगर ऐसा हम भगवान के पास अगर ऐसा बोलेंगे ना, भगवान जरूर ये बात सुनेंगे, भगवान हमको जरूर माफ कर देंगे, क्योंकि ये तो सबसे बड़ा है ना, उनका दिल सबसे बड़ा है। हम किसी को माफ कर नहीं सकते हैं, लेकिन भगवान तो माफ कर सकते हैं ना। इसलिए उनको क्या कहा जाता है, उनका एक नाम भी है क्षमा सागर, है कि नहीं? हम क्षमा करते हैं, लेकिन भगवान का क्षमा करने का सीमा क्या है? सागर जैसा है, भगवान का ऐसा है। अब भगवान को भी पता है हम लोग जितने भी है इस संसार में, जितने भी जीव है, हमारा कोई ना कोई गलती होगा ही होगा, क्योंकि हम 3 गुण के अंदर है ना, कोई ना कोई गलती होगा ही होगा। लेकिन कम से कम जब हमको पता चलता है, हमको ऐसा समझ लेना चाहिए और भगवान को हम आकर ऐसा बोलना चाहिए, फिर भगवान प्रसन्न हो जाए। देखिए इसके परिणति क्या होगा, अभी बता रहे हैं। उनका पुत्रों के बारे में बताया था, अभी कश्यप ने क्या बताएंगे सुनिए, बहुत सुंदर सुंदर प्रसंग बताएंगे।
पुत्रस्यैव च पुत्राणां भवत्येक शतं मतः गच्छन्ति यज्जस शुद्धं भगवच्चसा समं। बहुत सुंदर बात होता है। ये सब बात जब सुनेंगे द्वितीय के अंतर में कैसा आनंद आता होगा, जरा सोचिए। बहुत सुंदर बताते हैं, पुत्रस्यैव च पुत्राणां, तुम्हारे तो 2 पुत्र आएंगे, पर पुत्रस्य पुत्राणां, पुत्रस्य, पुत्र से जो पुत्र आएंगे, पुत्राणां, पुत्र से पुत्र आएंगे, बहुत पुत्र आएंगे। खास करके एक आचार्य गिरधरलाल, उनके टीका बाल प्रबोधिनी में बताते हैं, तव पुत्रस्य हिरण्यकशिपो पुत्राणां चतुर्णां तु, तुम्हारे एक पुत्र, 2 पुत्र मतलब नाम बता दिए थे, एक हिरण्यक्ष होंगे, एक हिरण्यकशिपु होंगे। हिरण्यकशिपु से जो 4 पुत्र आएंगे, उन 4 पुत्रों में से एक पुत्र, पुत्रस्यैव च पुत्राणां, 4 पुत्रों में से एक पुत्र, उनका नाम क्या है? चतुर्णां तु मध्ये एक एव प्रह्लाद प्रमाणत्वेन सन्मत भविष्यति इति अन्वयः। उनका नाम प्रह्लाद होगा। प्रह्लाद कैसे हो गए? देखिए, ये अपने अनुताप और 4 कारण बता रहे हैं। इसके कारण क्या होंगे? प्रह्लाद ऐसे होंगे, कैसे ना शतांग मतः, शतांग मतः, साधुओं के द्वारा वो आदृत होंगे। उनके पिताजी के बारे में ऐसा बताया नहीं गया था, बता रहे थे क्या? साधु लोग उनको ऊपर गुस्सा करेंगे, ऐसा बताया था ना। लेकिन अभी बता रहे हैं तुम्हारा क्या होगा? पोता होगा ना, पोता के ऊपर साधु लोग प्रसन्न होंगे, साधु लोग प्रसन्न होंगे, साधु लोग, साधु के द्वारा वो आदृत होंगे। आदृत, प्रसन्न होगा, प्रसन्न होना और आदृत होना ये दूसरा बात है। आदृत मतलब क्या है? हाँ, आदर करेंगे। तुम्हारे पोते को सभी साधु लोग आदर करेंगे, और जिनको साधु लोग आदर कर सकते हैं उनको और दूसरा लोग क्या द्वेष करेंगे? नहीं, मतलब सभी आदर करेंगे। तुम्हारा पोता कैसा होगा और कैसे आदर करेंगे? बोलते हैं गच्छन्ति यज्जसः शुद्धम, मतलब तुम्हारा पोता का यश शुद्ध होगा, शुद्ध यश। देखिए, ये बात समझ लेना चाहिए, बहुत सुंदर बात है। अभी तक उनका बेटा नहीं हुआ है, लेकिन पोता कैसा होगा बता रहे हैं। एक आश्चर्य चीज नहीं है? उड़िया में कहावत है ना, बेटा जन्म नहीं लिया है और शादी नहीं हुआ है, बेटा का नाम सोच कर रखा है, ऐसे उड़िया में कहावत है। अभी से शादी नहीं हुआ है, लेकिन बेटा का नाम गोपाल ऐसा सोच कर रखा है, उड़िया में कहावत है। शायद पता है सभी को। तो उनका देखिए, अभी तक बेटे पैदा नहीं हुए, अभी घर में है, अभी वीर्याधान हुआ है, लेकिन उनका पोता कैसे होंगे वो बता रहे हैं। तो इससे हमको क्या शिक्षा मिलता है, ये पकड़ लेना चाहिए। अनुताप कैसा चीज है, हम सुनेंगे अजामिल चरित्र में, हम सुनेंगे अजामिल का कैसा अनुताप था। अनुताप महान आसीत, महान अनुताप अजामिल ने किए। हम तो अजामिल चरित्र सुनेंगे, इसके बाद ये प्रसंग के बाद हम सुनेंगे। ये प्रसंग अगर चलेंगे तो ये भी बहुत दिन चलेगा, लेकिन हम वो प्रसंग को भी जाएंगे, क्योंकि उस प्रसंग को हम सबको सुनना चाहिए, सभी को सुनना चाहिए। अगर वो प्रसंग सुनेंगे तो भगवान के नाम करना बहुत, मतलब नाम करने के लिए हमारा एक रुचि पैदा होगा। जो भी अजामिल चरित्र सुनेगा उनके अंदर नाम करने के लिए रुचि पैदा होगा। तो जो भी हो, तो कैसा होगा? गच्छन्ति यज्जसः शुद्धम, उनके जस, निर्मल जस को गाएंगे। कैसा उनका जस होगा? भगवत जससा समम, मतलब भगवान के यश जैसा है तुम्हारा पोता का यश ऐसा होगा। उनका पोता कैसे होने वाले हैं? भगवान के यश जैसा उनका यश होगा। भगवत जससा समम। अच्छा, साधु लोग कैसे उनको स्वीकार करेंगे, उनको उनके ऊपर प्रसन्न होंगे, उनको आदर करेंगे? कैसे बोलते हैं, साधु लोग भी उनसे शिक्षा लेंगे। प्रहलाद से साधु लोग भी शिक्षा लेते हैं। हम थोड़े साधु हैं, अभी तक कोई साधु है क्या? हम, आप सब साधु हैं? आप सोच रहे होंगे कि हाँ हम नहीं, लेकिन आप तो साधु हैं।
आप सब मुझे ऐसे साधु की दृष्टि से देखते होंगे, नहीं नहीं, हम भी साधु नहीं। साधु का मतलब क्या है? वो गुण होना चाहिए ना। बस पोशाक परिवर्तन करने से साधु नहीं होते हैं। रावण भी साधु का पोशाक लेकर आया था, है कि नहीं? रावण जब आया था सीता माँ को हरण करने के लिए, वो भी साधु का वेश लेकर आया था ना। किधर लिखा है साधु रावण आया था? लिखा है कहीं? क्या लिखा है? रावण आया था, दुष्ट रावण आया था। तो साधु ये पोशाक परिवर्तन करने से, वेश परिवर्तन करने से साधु नहीं। आप भी साधु हो सकते हैं, मतलब वो गुण का अधिकारी होना चाहिए। जिसके पास ये गुण है वो साधु है। साधु ब्रह्मचर्य आश्रम में हो सकते हैं, गृहस्थ आश्रम में भी हो सकते हैं, वानप्रस्थ आश्रम में भी हो सकते हैं, संन्यास आश्रम में भी हो सकते हैं। तो गुण होना चाहिए। साधु पर दुखे दुखी, साधु का बहुत लक्षण है, बहुत सारे डेफिनेशन है साधु के। पर दुखे दुखी आगे सुनेंगे। प्रहलाद कैसा साधु है। साधु का सबसे महान गुण और सबसे श्रेष्ठ गुण क्या है? जो सब कुछ को बिल्कुल गौण समझकर सिर्फ भगवान की भक्ति को जो श्रेय मानते हैं वो साधु है। दूसरा कोई काम को श्रेय नहीं मानते, जो भगवान की भक्ति को ही श्रेय मानते हैं ये साधु है। ये जो भी हो, गृहस्थ हो, ब्रह्मचर्य हो, वानप्रस्थ हो, जो भी हो। मैं नहीं कह रहा हूँ, कौन कह रहे हैं मालूम है? भगवान स्वयं बता रहे हैं भगवद्गीता में। अपिचत शुद्राचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थित हिस्सा। एक आदमी सुदूर आचार विवर्जित व्यक्ति हो सकता है, लेकिन अगर सब कुछ छोड़ करके सिर्फ मेरा भजन करता है। कैसे? भजन तो सभी लोग करते हैं, लेकिन जो अनन्य भाव से भजन करते हैं। अनन्य भाव मतलब न अन्य भाव, दूसरा कोई भाव नहीं है, दूसरा कोई विचार नहीं है। मैं ये करूंगा, वो करूंगा, वो करूंगा, नाम करूंगा। तो ये साधु का लक्षण नहीं है। सब कुछ करते हुए नाम करूंगा, नहीं नहीं नहीं, मेरा और दूसरा कोई साधन नहीं है, बस नाम ही करूंगा, क्योंकि नाम ही भक्ति है। नाम ही भक्ति है, हम सुनेंगे भजनचरित में। दूसरा कोई साधन नहीं है सभी, क्योंकि सभी साधनों से बिल्कुल शीर्ष पर, श्रेष्ठ पर, उच्च स्थान पर है नाम। इसलिए चैत्र महाप्रभु अगर और कुछ साधन नहीं दिए, कुछ भी नहीं दिए, सिर्फ नाम दिए। देखिए भगवान तो ये बता रहे हैं ना, भगवान का राग को हमको तो पकड़ कर लेना चाहिए ना। दूसरा कोई सिद्धांत नहीं है। हम सब कुछ कर सकते हैं लेकिन भगवान जो बता रहे हैं उनको भी ये साधन को भी पकड़ करके चलना चाहिए। तभी धीरे 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 हमारा चित्त शुद्ध होगा। नाम के बल पर ही हमारा चित्त शुद्ध होगा। तो साधु, जितने साधु है उनसे एक सुंदर शिक्षा लेंगे। क्या शिक्षा लेंगे बताते हैं। जोगैर्हमेव दुर्वर्णं भावयिष्यन्ति साधव निर्वैरादिभिरात्मानं जत्सेनम् अनुवर्तितम्। साधु लोग भी उनसे एक शिक्षा लेंगे। क्या है वो शिक्षा? है हम साधु बन सकते हैं, हम भी भगवान का प्रिय हो सकते हैं, लेकिन एक गुण होना चाहिए, निर्वैर। निर्वैर योगम, ये निर्वैर योग सीखेंगे साधु लोग। बहुत सुंदर ये बात बताते हैं। निर्वैर योग मतलब क्या है? निर्वैर मतलब जिसका कोई वैरी भाव नहीं है। किसके ऊपर? किसके ऊपर? नहीं, भगवान के ऊपर। भगवान को भी सभी जीवों के, सब, हाँ जीव मात्र, किसी के भी ऊपर उनका वैरी भाव नहीं रहेगा। ये साधु की दृष्टि है। साधु को अगर कोई गाली करता है, गाली हिंदी में गाली भी होता है ना, अगर साधु को कोई गाली करेगा, निंदा करेगा, घृणा करेगा, तो भी साधु उनको घृणा नहीं करेंगे। ठीक है, वो तो 3 गुण में है। साधु को ये पता होना चाहिए ना, वो तो 3 गुण में है, वो डायरेक्ट शुद्ध भक्ति स्तर को नहीं आ सकेंगे। साधु को ये पता होना चाहिए, इसलिए किसी को भी वो घृणा नहीं करेंगे। जो जितने भी बात बोलने दीजिए इसको। साधु का स्वभाव ऐसा है कि साधु को पता है सभी लोग 3 गुण में है, साधु भी 3 गुण में है लेकिन कम से कम उनको ये पता है। थ्योरेटिकली हो सकता है, लेकिन पता है हम अगर 3 गुण में है तो हमको ऐसा ये सब दुर्गुण दिखाई देगा, तो हम क्यों द्वेष करें किसके साथ, किसको क्यों द्वेष करें? तो निर्वैर, जैसे एक यहाँ एक उदाहरण देते हैं।
जोग हेमेव दुर्बन्नं भाविष्यन्ति साधवः। जोग हेमेव दुर्बन्नं, जैसे बहुत सुंदर शास्त्र में लिखा गया है, जोगे हेमेव दुर्बन्नं, बंशीधर स्वामी अपने टीका में बताते हैं, सुवर्ण मतलब स्वर्ण, स्वर्ण में दोष है। दोष है कि नहीं? सुवर्ण में, स्वर्ण में दोष है कि नहीं? माता लोग को पता होगा शायद, क्योंकि माता लोग तो सुवर्ण ज्यादा पहनते हैं। स्वर्ण में दोष है कि नहीं? हाँ? है। कितना दोष है? अब बताइए कितना दोष है? हाँ जी, हाँ, कितना? सबसे ज्यादा तो है, कितना दोष है? सुवर्ण में बहुत दोष है। हाँ? कली का वास्तु। अच्छा, सुवर्ण में दोष ये शास्त्र में लिखा बताया गया है, सुवर्ण अष्टादश दोषस्तु। सुवर्ण में अष्टादश दोष है। एक शास्त्र है, देखिए ये सब आचार्य लोग बताते हैं, ये हमारा भी ज्ञान नहीं। मैं कल भी बता रहा था ना, कोई नहीं ये समझना चाहिए कि बाबा को बहुत मालूम है। नहीं, हमको कुछ मालूम नहीं है, हम जो बोल रहे हैं ये सब आचार्य लोग बताए हैं। सुवर्णस्तु अष्टादश दोषस्तु रत्न परीक्षा शास्त्र तो अवश्य। रत्न परीक्षा शास्त्र है, रत्नों को परीक्षा करते हैं, उनके लिए एक शास्त्र है। इसका मतलब नहीं कि हम भी ढूंढेंगे कहाँ है ये शास्त्र, कैसे ये सब लिखा गया है, क्या है उस शास्त्र में, ये सब हमको पकड़ना नहीं चाहिए, ढूंढना नहीं चाहिए। बस आचार्य लोग बता दिए हैं कि शास्त्र ऐसा है, वो शास्त्र में ऐसा वर्णन है। इसलिए हम बार बार बोलते हैं ना, अगर हम साधु संग करेंगे तो कम समय में बहुत सारा चीज हमको जानकारी मिल जाएगा। अगर हम पढ़ेंगे ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा। तो सुवर्ण अष्टादश दोष रत्न परीक्षा शास्त्र तो अवश्य। तो सुवर्ण में अष्टादश दोष है, वो सभी दोष चला जाता है एक काम करने पर। क्या है? सुवर्ण का सभी दोष चला जाता है। कैसे? हाँ जी, दान कर देंगे। नहीं, दान नहीं, सुवर्ण दान तो करेंगे। कौन आजकल दान करता है सुवर्ण? आजकल कोई सुवर्ण दान नहीं करता है। सुवर्ण दान अगर आएगा, सुवर्ण दान करने के लिए पूजा भंडार में मिलता है, सोना के जरी बोलते हैं, पता है क्या बोलते हैं? हाँ, नहीं, सुवर्ण का जैसे छोटा छोटा फॉइल जैसा, हाँ फॉइल जैसा, वो सुवर्ण के नाम पर वो दान दे देते हैं, बस हो गया। ऐसा नहीं, ये दान के बारे में यहाँ बताया नहीं गया। सुवर्ण का सभी दोष चला जाता है। कैसे? सुवर्ण को जब आग में तपाते हैं, आग में तपाने के बाद सभी दोष चला जाता है ना, है कि नहीं? उनका जितना दोष है वो सब चला जाता है। उससे क्या आता है? उज्ज्वल आता है, वो बिल्कुल साफ हो जाता है। उनका जो दोष होता है सब साफ हो जाता है। तो हमारा अंदर जितना दोष है वो कैसा जाएगा? दोष है कि नहीं हमारा अंदर? किसके अंदर दोष नहीं है? बिल्कुल हाथ उठाइए। किसके अंदर दोष बिल्कुल नहीं है? हाथ उठाइए। तो हम सब में दोष है। अच्छा, ये दोष को हमको सुधारना चाहिए या ऐसे ही रहेंगे? सुधारना चाहिए ना। कैसे सुधरेंगे? इसलिए साधन करना चाहिए। अच्छा, तो ये सब दोष हमारा है, बहुत सारा दोष है, इसलिए हमको साधन करना चाहिए। साधु लोग साधन करते हैं। साधु का और एक अर्थ है, जो साधन करते हैं वो साधु है। हमको साधन करना चाहिए, और जितना साधन है सभी साधनों से श्रेष्ठ है तो भगवान का नाम लेना, ये तो साधन है। और यहाँ बताया गया है साधु लोग प्रहलाद से कैसा साधन को पकड़ेंगे? निर्वैर, ये साधन को पकड़ेंगे। वैर भाव शून्य, किसी के ऊपर भी वैर भाव नहीं है। प्रहलाद का ये बहुत अच्छा गुण है, बहुत अच्छा गुण। ऐसा होना इतना आसान नहीं, बहुत कष्ट है, बहुत कष्ट है। अगर हमको कोई कुछ गाली दे देता है तो हम मुंह फेर लेते हैं, अरे मुझे ऐसा बोल दिया, क्यों ऐसा बोल दिया, ऐसा बोलना नहीं चाहिए, मैं सही हूँ। ये हमारा स्वभाव है, क्या करें। लेकिन प्रहलाद का स्वभाव कैसा था देखिए। उनके पिता ने आदेश दिया था उनको मारने के लिए, अपने अनुसार को, अपने सैन्य को आदेश दिया था कि नहीं, उनको मारने के लिए, जैसे भी हो उनको मार दो। वो सब सुनने के बाद भी प्रहलाद का भाव कैसा था उनके पिता के प्रति?
ये निर्भय भाव है। देखिए प्रहलाद का भाव कैसा है अपने पिता के प्रति, इस भगवान इससे प्रसन्न होंगे, प्रसन्न होंगे, ये सही है। अगर हमको कोई कुछ बोलते थे बोलने दीजिए, उनको हम समझाएंगे, लेकिन उनके ऊपर गुस्सा नहीं करेंगे। अगर गुस्सा करेंगे तो वैर भाव आ गया ना। गुस्सा हम करते हैं, किसके ऊपर गुस्सा करते हैं, इसका मतलब क्या है? क्रोधित होते हैं मतलब उनको वैर दृष्टि से देखते हैं ना। नहीं, वो बोल दिया ठीक है, उनका ज्ञान नहीं है, बोल दिया, लेकिन हमारा अगर ज्ञान है तो हम उनको तो समझाना चाहिए ना। वो बोल दिया, हम गुस्सा कर लिए, तो उनका जैसा दोष है हमारा वैसा दोष है, बस सभी का तो दोष है ना। तो हम कैसे साधन कर सकते हैं? इसलिए साधन से हम आगे नहीं चल पाएंगे। प्रहलाद का साधन देखिए क्या है। अच्छा, प्रहलाद के प्रति अपने उनके पिता ने कितना कटु वाक्य प्रयोग किए थे, आदेश दिए थे मारने के लिए। सर्वोपाय हंतव्य संभोजे शयनासने, सभी उपाय में प्रहलाद को मार दो। संभोजे शयन आसने, भोजन करते समय हो, बैठते समय हो, सोते समय हो, जो भी समय हो उनको मार दो। ये बात प्रहलाद ने सुने थे। अच्छा, प्रहलाद को ये भी पता है अगर भगवान के द्वारा कोई व्यक्ति मृत्युवरण करता है तो उनका भी कल्याण हो जाता है, ये भी प्रहलाद को पता था ना। हिरण्यकशिपु को भगवान नृसिंहदेव ने उनको क्या बोलते हैं, चीर दिया था कि नहीं? चीर दिए थे। अच्छा, जो भी हो, लेकिन भगवान के हस्त का स्पर्श उनको मिला था कि नहीं? अगर भगवान के हस्त का स्पर्श किसको मिलता है तो उनका कल्याण हो सकता है, हो जाता है, हो सकता नहीं, हो जाता है। तो ये बात प्रहलाद को पता नहीं था क्या? ये भी पता था। उन्होंने देखा था हिरण्यकशिपु को, अपने पिता को नृसिंहदेव ने बिल्कुल फाड़ दिया था, तो उनका कल्याण हो गया। लेकिन देखिए लास्ट बाद में फिर भी भगवान से निवेदन कर रहे हैं, प्रभु जी मेरे पिता का क्षमा कीजिए, मेरे पिता का उद्धार कीजिए। देखिए निर्भय भाव, ये बात मैं बोल रहा हूँ। निर्भय भाव कैसा होता है, ये सब शास्त्रों का सिद्धांत है। प्रभुपाद महाराज हमको, मैं सभी भक्तों से निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, सभी भक्तों का हमारा ये काम होना चाहिए, कम से कम प्रभुपाद की ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, बस हमको सब कुछ पता चल जाएगा। ये सही है, हमारा ज्ञान नहीं है, इसलिए तो शास्त्रों में सब वर्णन है। प्रभुपाद क्या बताते हैं, देखिए, इन द कंडीशनल स्टेट एवरी लिविंग बीइंग इज एनवियस ऑफ अनदर लिविंग बीइंग। दिस इज द कंडीशनल स्टेट। बद्ध भूमिका, जो बद्ध अवस्था बोलते हैं ना, हम बद्ध अवस्था में है। बट इन द लिबरेटेड स्टेट देयर इज एन एब्सेंस ऑफ एनिमोसिटी। लेकिन जो लिबरेटेड मुक्त स्थिति क्या है, मुक्त जीवन का स्थिति क्या है, वो वैर भाव से जो मुक्त है। ये बिल्कुल 100% था किसका? प्रहलाद का। तो अभी देखिए प्रहलाद अभी जन्म नहीं, उनका तो पुत्र जन्म नहीं है। पुत्र से आएंगे पोता आएंगे, लेकिन पोता का गुण कैसा होगा ये बता रहे हैं। वो ऐसे होंगे निर्भय योग। अच्छा, और क्या बताते हैं, जत् प्रसादादिदं विश्वं प्रसिदति जदात्मकं जस्सदृक् भगवान जस्य तुष्यते अनन्यादृशा। ये बहुत सुंदर बात बताते हैं। जत् प्रसादात् इदं विश्वं प्रसिदति जदात्मकं। जत् प्रसादात्, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपने टीका में बताते हैं, जस्य भगवतः प्रसादात् हेतु, भगवान की कृपा से भगवान उनके ऊपर इतना प्रसन्न होंगे। भगवान किसके ऊपर प्रसन्न होते हैं? जो भक्त हैं, जो भक्त हैं, जो अपने स्वरूप स्थिति में स्थिर रहते हैं, भक्ति करते हैं, किसी को द्वेष नहीं करते हैं, उनके ऊपर भगवान प्रसन्न होते हैं। और अगर भगवान किसके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं तो सभी जगत के सभी प्राणी उनके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं। अच्छा, भगवान किसके ऊपर प्रसन्न होते हैं ये तो हम सुने हैं प्रहलाद की चरित्र से, लेकिन और एक बात इस श्लोक में जो बताया गया है, बहुत सुंदर बात बताया गया है। प्रभुपाद महाराज क्या बताते हैं, देखिए, ये है 46 में प्रभुपाद महाराज क्या बताते हैं। इस श्लोक का अर्थ क्या है?
मैं प्रभुपाद का ये बिल्कुल पढ़ रहा हूँ 57. Everyone will be pleased with him because the personality of Godhead, the supreme controller of the universe, is always satisfied with a devotee who does not wish for anything beyond him. भगवान उनके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं जो भगवान को छोड़ करके दूसरा कोई चीज उनको मतलब क्या बोलते हैं वो दूसरा कुछ भी नहीं चाहता है। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम, अन्य अभिलाष कुछ भी नहीं, बस भगवान का सेवा करना है, भगवान का भक्ति करना है, अन्य कुछ अभिलाष नहीं है। इसके ऊपर भगवान प्रसन्न होंगे। तो भगवान अगर किसके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ओडिया में क्या लिखते हैं देखते हैं। हाँ वही इसका अर्थ ऐसा ही है। देखिए ओडिया में क्या लिखा है मैं पढ़ता हूँ। ओडिया में पढ़ेंगे फिर हिंदी में समझाएंगे। प्रत्येक तांको ऊपरे अर्थात प्रहलाद ऊपर खुशी हुए, सभी जीव उनके ऊपर प्रसन्न होंगे, कारण विश्वर नियंत्रणकारी भगवान से भक्तों को प्रति प्रसन्न होता। जो विश्व के नियंत्रणकारी भगवान है उन भक्तों के ऊपर प्रसन्न होते हैं। कौन से भक्तों के ऊपर प्रसन्न होते हैं? जहाँकर भगवत प्राप्ति व्यतीत अन्य कौन सी कामना न था। प्रभुदेव जिनका भगवत प्राप्ति को छोड़ करके दूसरा कोई कामना नहीं है, उनके ऊपर भगवान प्रसन्न होते हैं। हमारा कितना काम है ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, बच्चों को शिक्षा देंगे, क्या करेंगे, बच्चों को मनीष क्या बोलते हैं मानुष बनाएंगे। वो क्या कथा है क्या? तो हमारा कितना, इसका मतलब नहीं हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम सब कुछ छोड़ देंगे, नहीं, हम सब करेंगे, लेकिन धीरे धीरे भक्ति में हमको प्रगति करना चाहिए। हम जितना भक्ति में प्रगति करेंगे भगवान उतना प्रसन्न होंगे। नहीं तो अगर ऐसा हम बोलेंगे नहीं सब कुछ छोड़ देना चाहिए तो गृहस्थ धर्म को तो निंदा हो गया ना। तो गृहस्थ आश्रम है कि नहीं? गृहस्थ आश्रम में सब काम है कि नहीं? गृहस्थ आश्रम में सभी कार्य है कि नहीं? सभी के प्रति कार्य है कि नहीं? और हम उसको बिल्कुल ठुकरा देंगे तो शास्त्र का निंदा हो गया, आश्रम का निंदा हो गया। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हैं। इसलिए कैसा चलना चाहिए, कैसा करना चाहिए, ये तो गृहस्थ धर्म में हम 7 दिन करते हैं भागवत कथा उड़ीसा में। सिर्फ गृहस्थ धर्म, गृहस्थ कैसे होना चाहिए, उनका काम कैसा होना चाहिए, बच्चों को कैसा शिक्षा देना चाहिए, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, शास्त्र में है, भागवतम में है। भागवतम में से हम बोलते हैं, सिर्फ भागवतम नहीं, बहुत शास्त्र में है, महाभारत में है, रामायण में है, सभी शास्त्र में बताया गया है गृहस्थ धर्म कैसा होना चाहिए। तो कोई भी आश्रम को तो हम निंदा नहीं कर सकते हैं ना, लेकिन सभी आश्रम का एक ही लक्ष्य होना चाहिए। क्या है वो लक्ष्य? कैसे भगवान को हम प्राप्त करेंगे, कैसे भगवान को हम पाएंगे, प्राप्त करेंगे, भगवान कैसे हमारे ऊपर प्रसन्न होंगे, क्या हो गया ये, कैसे भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न होंगे, ये होना चाहिए। तो ऐसा स्थिति क्या हुआ ऐसा स्थिति हमारा होना चाहिए। तो ये होना चाहिए, इसलिए कहा जाता है जब प्रसादतः इतो विश्वं प्रसिद्धति। इससे भगवान अगर प्रसन्न हो जाएंगे तो सभी जीव प्रसन्न होंगे। अगर कोई जीव हमारे ऊपर प्रसन्न नहीं होते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि मालिक तो प्रसन्न है ना, मालिक तो प्रसन्न है। अगर कोई दूसरा जीव प्रसन्न हमारे ऊपर नहीं हो पाएंगे, ठीक है, उनको न होने दीजिए, उनका स्थिति उनको छोड़ दीजिए उनका स्थिति में, लेकिन भगवान को प्रसन्न करना चाहिए। देखिए हम बार बार ये बात बताते हैं, हम सभी कार्य करते हैं लेकिन भगवान के लिए तो कुछ नहीं करते ना, और भगवान को प्रसन्न करने के लिए तो कुछ भी नहीं करते, है कि नहीं? हम सोच रहे हैं हमारा पत्नी कैसे प्रसन्न हो जाएंगे, इसलिए सभी कार्य करते हैं, है कि नहीं? आप सब करते हैं कि नहीं? पत्नी भी सोचती है मेरा पति कैसे प्रसन्न होंगे तो मुझे बहुत अच्छा साड़ी लाएंगे। अगर पति प्रसन्न नहीं होंगे तो कैसे लाएंगे क्या? पति अगर प्रसन्न हो जाएंगे तो बहुत अच्छा नेकलेस लाएंगे, नहीं तो नहीं।
इसलिए उनकी प्रसन्नता के कारण हम सब कुछ करते हैं। ठीक है, ये करना चाहिए, इसका मतलब नहीं कि हम घृणा करेंगे, निंदा करेंगे या सेवा नहीं करेंगे, नहीं। लेकिन ये भी सोच लेना चाहिए ना, मन में ये भी संकल्प लेना चाहिए ना कि भगवान को भी हम कैसे प्रसन्न करेंगे। भगवान अगर प्रसन्न हो जाते हैं तो कोई संसार में कोई समस्या नहीं है। इसलिए कहा जाता है जस्मिन तुष्टे जगत तुष्टा। अगर भगवान प्रसन्न होते हैं तो भगवान के प्रसन्नता के कारण जगत में सभी प्रसन्न हो जाएंगे। अगर कोई प्रसन्न नहीं हो रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। तो प्रहलाद का ऐसा स्थिति होगा, मतलब ये कश्यप मुनि बता रहे हैं तुम्हारे पोता का स्थिति ऐसा होगा। और क्या बोलते हैं, देखिए प्रहलाद के बारे में बता रहे हैं भक्तों के गुण क्या है, प्रहलाद का गुण कैसा होगा, प्रहलाद कैसे होंगे, भगवान क्यों उनको प्रसन्न करेंगे, क्यों उनको स्वीकार करेंगे। प्रहलाद के गुण के बारे में बताएंगे 2-3 श्लोक, बहुत सुंदर सुंदर श्लोक। सवै महाभागवतो महात्मा महानुभावो महतं महिष्ठ प्रवृद्ध भक्त्या हि अनुभावितासे निवेश्य वैकुंठम इमं विहास्यति। प्रहलाद के गुण कैसा, इस श्लोक बहुत सुंदर श्लोक है। प्रहलाद के बारे में क्या बताते हैं, सवै कितना बात बताते हैं, महाभागवतो महात्मा महानुभावो महतं महिष्ठ। सब महान 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 महान। इसका बहुत सुंदर सुंदर अर्थ है। ये सब अर्थ अगर एक एक शब्द को लेंगे तो बहुत समय चलेगा। पर उसका हमको ज्ञान होना चाहिए कि भक्तों के ऊपर भगवान कितना प्रसन्न होते हैं। सभी महाभागवतो, महाभागवतो निरतिशय भगवत भक्त, निरतिशय भगवत भक्त मतलब वो सबसे श्रेष्ठ भक्त, वैसा गुण उनके ऊपर रहेगा, उनका होगा। प्रहलाद जिधर भी देखते थे भगवान को देखते थे। उस दिन हम वहां भी चर्चा कर रहे थे सेगा टेम्पल में। प्रहलाद का एक ऐसा गुण था, कैसा, जिधर भी देखते थे भगवान को देखते थे। गीता में श्लोक है ना, कौन सा श्लोक, जो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मे पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि न सहस्रेण प्रणश्यति। जो सभी जगह पर मुझे देखता है, ये भक्तों का, ये प्रहलाद का दृष्टि था। हमारा दृष्टि ऐसा नहीं है, इसलिए हमको दर्शन देने के लिए भगवान विग्रह के रूप में हमको दर्शन दे रहे हैं। लेकिन जब हमारा दृष्टि शुद्ध हो जाएगा, हमारा दृष्टि बिल्कुल आंख शुद्ध हो जाएगा, इंद्र शुद्ध हो जाएंगे, तब क्या होगा, हम सभी जगह में भगवान को देख पाएंगे, देख सकते हैं। ये है शुद्ध भक्ति का दृष्टि, शुद्ध भक्तों का दृष्टि। ऐसा महाभागवत प्रहलाद ऐसा अपने आप को क्या समझते हैं मालूम है? उस समय प्रहलाद क्या सोचते थे? प्रहलाद के ऊपर उस दिन मैं वहां भी बोल रहा था, जैसे प्रहलाद को कृष्ण रूपी ग्रह लग गया था। न्यस्त किरणपबालो जड़वत्तन मनस्तया कृष्ण ग्रह ग्रहितात्मा नवेद जगदीदृशम। उनको जगत के बारे में कुछ पता नहीं चलता था। उनको लग रहा था जैसे कि भगवान उनको गोद में लेकर चल रहे हैं हर समय। देखिए भगवान का भक्त का कैसा दृष्टि है, भगवान उनको गोद में लेकर सब समय चल रहे हैं। प्रहलाद जो भी कार्य कर रहे थे उनको लग रहा था मैं नहीं कर रहा हूं, भगवान कर रहे हैं। जैसे क्या क्या कार्य, देखिए क्या बताते हैं, ये बात स्वयं बताते हैं नारद मुनि युधिष्ठिर को बताते हैं। प्रहलाद का स्थिति कैसा था? आसीन पर्यटन स्नन शयान प्रविवन ब्रुवन नाम संधत्ते तानि गोविंद परिलंभित। गोविंद परिलंभित, जैसे गोविंद उनको आलिंगन करते हुए चल रहे हैं। कैसे? आसीना, अगर किस जगह पर प्रहलाद बैठते थे तो उनको लगता था क्या कि मैं नहीं बैठ रहा हूं, मैं नहीं बैठा है, कौन बैठ रहा है यहाँ? मतलब भगवान मुझे अपने गोद में बैठा रहे हैं। प्रहलाद को ऐसा लगता था। ये है महाभागवत। आसीन पर्यटन, अगर किधर घूमते फिरते थे प्रहलाद तो उनको लग रहा था भगवान मुझे लेकर घूम फिर रहे हैं। आसीन पर्यटन स्नान, अगर कुछ प्रसाद ले रहे थे तो प्रहलाद को क्या लग रहा था कि मैं प्रसाद नहीं ले रहा हूं, गोविंद मुझे खिला रहे हैं। ऐसा हम सोच सकते हैं। ये महाभागवत का लक्षण है। हमारा स्थिति ऐसा नहीं है। कब आएगा ये पता नहीं, कब आएगा हम जैसे दावी
करके नहीं बोल सकते, नहीं मेरा स्त्री आ जाएगा, नहीं नहीं आ नहीं आ पाएगा। आसीन पर्यटन अस्नन शयान प्रपिबन ब्रुवन शयान, अगर सोते हैं, सोते समय उनका ऐसा विचार आ रहा था, नहीं मैं नहीं सो रहा हूँ, भगवान मुझे सुला रहे हैं। प्रपिबन, अगर कुछ पी रहे हैं तो ऐसा उनका सोच रहा था कि मुझे भगवान कुछ पिला रहे हैं। ब्रुवन, अगर कुछ बोल रहे हैं तो उनका ऐसा सोच हो रहा था, नहीं मैं नहीं बोल रहा हूँ, भगवान मेरे अंदर मुझको कुछ बोल रहे हैं, मेरे से कुछ बोल रहे हैं। ऐसा नाम संधीयता गोविंद परिरमिता, जैसे गोविंद उनको आलिंगन करते हुए चल रहे, सभी कार्यों में ऐसा उनको लग रहा था। इसलिए कृष्ण ग्रह ग्रहित आत्मा, सब जगह पर प्रहलाद का दृष्टि कैसा था? भगवत दृष्टि। इसलिए तो शास्त्र में ऐसा बताया गया है, तुलसीदास ऐसा बताया है ना, श्या राम कथा कितनों ने लिखी, पर तुलसी जैसी मर्याद कहाँ, नरसिंह बसे प्रति खंबन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहाँ। नरसिंहदेव प्रति खंबन में है, प्रति स्तंभ में नरसिंहदेव है, लेकिन हम तो नरसिंह प्रणाम बोलते हैं ना, स्तुति बोलते हैं ना, लेकिन नरसिंहदेव को हम उनके आलेख में ही देख सकते हैं, वहीं देखते हैं, हर स्तंभ में हम देख सकते हैं क्या? प्रहलाद का दृष्टि ऐसा था, हर जगह पर हरि उनको दिखते थे। इसलिए तो हिरण्यकशिपु हैरान हो गया, पूछा ना, अरे तुम्हारा हरि किधर है, तुम हरि 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 बार बार बोलते रहते हो, हरि किधर है? प्रहलाद क्या बताया, क्या बताया? हाँ, हर स्तंभ नहीं, हर जगह पर है, हर जगह पर हरि है। इसलिए उस समय उनके पिता पूछ रहा था, ठीक है अगर हरि सब जगह पर है, क्या स्तंभ में है? प्रहलाद क्या मालूम है? प्रहलाद सिर्फ बोला नहीं ये स्तंभ में है, प्रहलाद बोला ये स्तंभ में, हाँ मैं तो देख रहा हूँ, प्रणाम किया। तो प्रणाम किया, उस समय हिरण्यकशिपु को गुस्सा आ गया, जाकर मुष्टियाघात कर स्तंभ को तोड़ दिया, और भगवान प्रकट हो गए नरसिंहदेव में। देखिए सभी जगह पर प्रहलाद का ये दृष्टि था। इसलिए महाभागवत, ऐसा एक एक शब्द का अर्थ ऐसा है, महाभागवत और महात्मा। तुम्हारा पोता कैसे होंगे? महाभागवत होंगे, महात्मा होंगे। देखिए जो दिति के बारे में पिछले क्लास में हम चर्चा कर रहे थे, दिति का ऐसा दोस्त था, लेकिन उनसे ऐसा पोता भी आएगा। महात्मा, महाहृदय, महाबुद्धिवा, उनकी बुद्धि बहुत होंगे। और महात्मा शब्द में ऐसा भी बताते हैं एक आचार्य, निर्मल अंतःकरण, जिनके अंतःकरण निर्मल है वो है महात्मा। महात्मा के बारे में भगवान भी गीता में बताते हैं। कौन से श्लोक में बताते हैं? माता जी को मालूम है। महात्मा के बारे में भगवान गीता में कौन से श्लोक में बताते हैं? किसको पता है? हाथ उठाइए, बोलना नहीं चाहिए, बस हाथ उठाइए। किसको पता है महात्मा के बारे में भगवान कहाँ बोलते हैं गीता में? किसी को पता नहीं माता जी? 700 श्लोक याद है ना? हाँ, महात्मा सुदुर्लभ श्लोक। अच्छा, और महात्मा के बारे में, महात्मा का गुण कैसा है? माता जी याद है, सोच रही है क्या है महात्मा के बारे में, क्या है क्या है? महात्मा स्तमन पार्थ, हाँ कहने से याद आ गया। महात्मा स्तमन पार्थ दैवी प्रकृति आश्रित भजन्ति अनन्य मनसो, ये है महात्मा, जो अनन्य भाव से भगवान का भजन करते हैं। देखिए प्रहलाद का दूसरा कोई भाव था नहीं, अनन्य भाव, ये महात्मा। दूसरा कोई चिंता ही नहीं था, कुछ चिंता नहीं था उनका, ये महात्मा। हमारा कितना चिंता है भगवान के भजन करते हुए, हमारा जितना चिंता है कैसे होगा, क्या होगा, कुछ होगा, जो भी होगा, भगवान जो कुछ करते हैं, हम बोलते हैं ना, एक कहावत है ना, भगवान जो कुछ करते हैं, अगर हम जा रहे हैं एक्सीडेंट हो गया तो क्या समझेंगे? भगवान जो कुछ किए हैं कौन समझ सकता है अच्छे किए हैं? हाँ दोष देंगे, अरे भगवान ने क्या कर दिया मैं तो सही था, मैं तो सही तरीके से जा रहा था, सही रास्ते जा रहा था, ये क्या आकर शराबी आकर गाड़ी ठोक दिया मेरा इतना नुकसान हो गया। हम तो भगवान को, वो शराबी को दोष देंगे, भगवान को ही दोष देंगे। भगवान कुछ नहीं, मैं इतना भजन कर रहा था, आकर शराबी ठोक दिया ना कि नहीं? भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं।
इसके बारे में भागवत में सिद्धांत है। भगवान जो कुछ करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। इसलिए भगवान का एक नाम, भगवान को जब हम श्लोक में पुकारते हैं कैसा बोलते हैं भगवान के बारे में? मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम मधुसूदन। उनका सब कुछ मंगल है, वो जो भी करते हैं मंगल है, जिनके लिए जो भी उनका विधान है सब मंगलमय है। ये हमको बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए। भगवान जो कुछ करते हैं मंगल है। तो ये निर्मल अंतकरण का स्वरूप है, लक्षण है। प्रहलाद ऐसे देख रहे थे ना, उनको उनके पिता जितना भी दंड दे रहे थे वो बिल्कुल निर्विकार, बस ठीक है, भगवान जो कुछ करते हैं मंगल के लिए करते हैं। ऐसा भाव होना चाहिए। तो हमारा तो ऐसा भाव अभी तक आया नहीं, लेकिन महात्मा का स्थिति ऐसा है, जब हम उस स्तर पर जा सकेंगे, उस समय हमको क्या कहा जाएगा? हम भी महात्मा है। कौन कौन महात्मा बनना चाहते हैं? किसकी इच्छा है महात्मा बनना? कोई नहीं, बस आपने मतलब क्या बोलते हैं, आपस में देख कर हाथ उठा रहे हैं। अरे उठा देना चाहिए, वो तो पूछ रही देगा, उठा दो। नहीं, महात्मा बनना चाहिए ना। और महात्मा बनने के लिए साधन क्या है? साधन दूसरा कोई नहीं, बस भगवान का नाम ही लेना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। दूसरा कोई साधन नहीं, बस नाम ही लेना चाहिए। नाम लेते 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 धीरे धीरे हमारा चित्त शुद्ध होगा। निर्मल अंतःकरण शुद्ध कैसा होगा? ये नाम लेते हुए धीरे 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 हमारा चित्त शुद्ध होगा। प्रहलाद ऐसा थे, महाभागो तो महात्मा, महानुभावो, उनका अनुभव भी महान था। महतांग सभी महात्माओं से श्रेष्ठ थे। महिष्ठ अतिशय महान थे। मतलब देखिए, सब बहुत महा, जैसे जगन्नाथ का सब कुछ महा है कि नहीं? जैसे हम पिछले बार चर्चा कर रहे थे ना, जगन्नाथ का सब कुछ बड़ा है कि नहीं? जगन्नाथ भी बड़ा है। कितना बड़ा है? बहुत बड़ा है। लेकिन दिखने के लिए उनका हाथ आधा है, पैर दिखता नहीं, लेकिन फिर भी बड़ा है। उनका रथ बड़ा है कि नहीं? उनका जो दंड बड़ा है, प्रसाद महाप्रसाद है, सब महा है। पंडा भी बड़ा पंडा बड़ा पंडा बोलते हैं ना, सब बड़ा है। तो भगवान का भक्त भी ऐसे महान है। बड़ो देवड़ो, बड़ो बाना, पता का जो बोलते हैं बड़ो बाना, पतितपावन बाना, सब बड़ा है। अब भगवान का भक्त भी ऐसा है। तो ऐसे प्रहलाद का गुण है। और क्या है प्रहलाद का गुण होगा? और बताते हैं, देखिए। अलम्पटः शीलधरो गुण करो, हृष्ट परर्थ्यं व्यथितो दुःखितेषु, अभूत शत्रु जगत शोकहर्ता, नैदाघिगंतापम निबोधुराज। बहुत सुंदर श्लोक है। प्रहलाद का गुण कैसा है? अलम्पटः। प्रहलाद ऐसे होंगे। अभी तक बार बार सोचना चाहिए, बार बार ये मैं बोल रहा हूँ इसलिए, देखिए अभी तक बेटा पैदा नहीं हुआ है, लेकिन नाती कैसा होगा, पोता कैसा होगा, इसके बारे में चर्चा चल रहा है। अभी तक बेटा नहीं है, पोता कैसा होगा इसके बारे में। अलम्पटः विषयसु अनासक्तः, मतलब जितेंद्रिय इत्यर्थ, बिल्कुल जितेंद्रिय है। प्रहलाद ऐसे हो गए, तुम्हारा पोता ऐसे हो गए, अलम्पटः जितेंद्रिय हो गए। और शीलधरो, एक एक शब्द बहुत सुंदर सुंदर शब्द है प्रहलाद के बारे में। शीलधरो सुस्वभाव गुणानां धैर्यादीनां आकर जन्मभूमि। सुस्वभाव, और जैसे बताते हैं सभी गुणानाम, सुस्वभाव गुणानाम धैर्य आदि नाम आकर जन्मभूमि, मतलब धैर्य आदि जितने भी गुण है, सभी गुण के वो जन्मभूमि होंगे। जन्मभूमि मतलब जिधर पैदा होता है, मतलब प्रहलाद से सभी गुण प्रकट होंगे, दिखाई देंगे उनसे, इसलिए बताया गया है शीलधरो, सुस्वभाव संपन्न होंगे। अच्छा, और क्या? गुणा करो, गुण आकर, ये सब शब्द आएगा अजन्म जब हम सुनेंगे वहां भी आएगा। गुण आकर, सभी गुणों के आकर भंडार होंगे। और कैसे बोलते हैं? हृष्ट परथ्या
व्यथित दुखितेषु, ये साधु के लक्षण है। साधु के क्या लक्षण है? हृष्ट परथ्या, पर आनंद में, पर सुख को देखकर वो हृष्ट होंगे, वो प्रसन्न होंगे। अगर कोई व्यक्ति सुख में है तो उसको देखकर वो भी प्रसन्न होंगे। और व्यथित दुखितेषु, जीवों के दुख देखकर वो भी व्यथित हो जाएंगे, वो भी दुखी हो जाएंगे। ये साधु स्वभाव है। और किसके दुख देखकर हमारा चित्त द्रवीभूत हो जाता है, हमारा चित्त में अगर दुख आता है तो ये साधु का लक्षण है। सभी का ऐसा नहीं आएगा। हरि बोल, हरे कृष्णा। तो सभी के अंदर ये गुण नहीं आएगा। ये सब साधु का गुण है। साधु पर संपत्तिषु, पर संपत्ति को देखकर जो प्रसन्न होते हैं, और पर विपत्तिषु, जो पर दुख को देखकर जो दुखी हो जाते हैं। इसलिए साधु सभी के दुखों को लेकर वो चलते हैं। मतलब सभी लोग नहीं, सभी जीव कैसे सुख पाएंगे। कैसा सुख? सांसारिक सुख नहीं, जागतिक सुख नहीं, तात्कालिक सुख नहीं, वो चिरंतन सुख कैसे पाएंगे। मतलब सभी जीव कैसे सुखप्रद स्थान को प्राप्त करेंगे। साधु ऐसा देखते हैं। साधु सभी जीवों को कल्याण सोचते हैं। वो सभी जीवों का कैसे कल्याण होगा। नहीं तो सभी जीव तो दुख में है ना। ये तात्कालिक दुख को दूर करने से ये जीव का अंतिम लक्ष्य स्थल पर तो ये नहीं पहुंच पाएगा ना। तो साधु का दृष्टि ऐसा है, पर दुखे दुखी। जैसे प्रहलाद महाराज का ऐसा आता है, आपको पढ़ने से पता चलेगा। जब भगवान प्रहलाद को बुला रहे हैं, प्रहलाद ठीक है, तुम्हारा भक्ति सफल हो गया, मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हो गया, चलो चलो धाम को चलो। उस समय प्रहलाद महाराज क्या प्रभु से निवेदन किया मालूम है? किसको पता है क्या निवेदन किया? मैं जीवों को उद्धार करना चाहता हूँ। कौन सा? उनके गांव में जितने थे, हाँ? उनके गांव में जितने जीव थे, या फिर उनके महल में जितने जीव थे, समस्त जीवों, समस्त जीव मतलब उनके देश में जितने थे। प्रहलाद को जब भगवान ने बोला कि प्रहलाद चलो धाम, तुम्हारा साधन सफल हो गया, मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हो गया, चलो धाम। प्रहलाद उस समय क्या निवेदन किए प्रभु से मालूम है? प्रहलाद बोले, प्रभु जी मैं जाना नहीं चाहता हूँ। पहले ब्रह्मांड के जितने जीव है सभी जीवों को आप ले जाइए, बाद में मैं जाऊंगा। ये है साधुता। ब्रह्मांड के जितने मनुष्य नहीं, जितने जीव है सभी जीवों को आप पहले ले जाइए, बाद में मैं जाऊंगा। इसलिए वैष्णव वंदना में ऐसा बताया गया है, ब्रह्मांड तारिते शक्ति, पता नहीं किसको, ब्रह्मांड तारिते शक्ति धरे जने जने, वेद पुराणे गुण गाए जवा सुने। वेद पुराण शास्त्र में ऐसा वर्णन है, ब्रह्मांड के सभी जीवों को तारने के लिए शक्ति सिर्फ भागवत में है। जय श्री 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 गौर निताय की, श्री श्री राधा गोपाल कृष्ण की, श्री श्री जगन्नाथ सुदामा। ब्रह्मांड के सभी जीवों को वो इस संसार से तार सकते हैं। ये शुद्ध साधु का ऐसा शक्ति है, उनका ऐसा विचार है। अच्छा, जब प्रहलाद ने ऐसा निवेदन किया उस समय भगवान क्या कथा का हम इधर विश्राम देंगे, कल हम सुनेंगे उसके बाद जो होगा। तो प्रहलाद ने जब भगवान से ऐसा निवेदन कर रहे थे, प्रभु जी आप सभी ब्रह्मांड के सभी जीवों को ले जाइए, फिर मैं जाऊंगा। तो भगवान क्या किए? भगवान लिए क्या? माता जी बोले भगवान सभी जीवों को ले लिए? नहीं लिए। हाँ? मान लेंगे ना। हाँ? क्यों ले लेंगे? भक्त जब निवेदन किया। अच्छा, सभी कंफ्यूज में पड़ गए। ठीक है, एक लेते हैं, एक क्या बोलते हैं, पूछ लेते हैं। ठीक है,
भगवान सभी को लिए, कौन कौन इसमें राजी है? फिर एक क्वेश्चन आ जाएगा, जरा सोचिए, सोच कर आप बताइए। भगवान सभी जीव को ले गए हैं, कौन कौन राजी हैं? अच्छा, और दूसरे सब राजी नहीं है, भगवान सभी को नहीं लिए। अच्छा, अभी बताइए, जो जो हाथ उठाए थे, भगवान सभी जीवों को ले गए। अगर भगवान सभी जीवों को ले गए तो हम कहाँ से आए? सभी जीवों को, अगर ब्रह्मांड के सभी जीवों को लेकर चले गए तो हम कहाँ से आए? अब बताइए, भगवान सभी जीवों को ले गए? हाँ? बस, और कोई हाथ नहीं। ले गए हैं। भगवान ने भी सेनापति भक्त भेजा है जो अभी सबको ले जाने के लिए। वो तो है। नहीं, प्रहलाद के बारे में हम तो चर्चा कर रहे हैं ना। अगर प्रहलाद के निवेदन से भगवान सभी जीवों को ले गए तो हम कहाँ से आए? तो इससे क्या हम सोचेंगे, इससे हम क्या समझेंगे कि भगवान सभी को ले गए? कल्पवेद नहीं, कल्पवेद नहीं, यहाँ जो भी कल्प में भगवान तो एक बार तो लीला किया था ना प्रहलाद के समय, तो उस समय तो सभी जीवों को ले गए होंगे ना। ले गए होंगे तो हम सब किधर से आए? ये सही है, भगवान सभी जीवों को लेकर चले गए, ब्रह्मांड खाली हो गया, ये सत्य है, ये सही है। ब्रह्मांड खाली हो गया। अरे ब्रह्मांड खाली हो गया, हम तो है ना ब्रह्मांड में। कितना जीव है, कितना पेड़ पौधा है, कितने मतलब 84 लाख जीव इधर है कि नहीं? अभी हम देख रहे हैं कि नहीं? तो ये सब जीव कहाँ से आए? ये सभी जीव, हम सभी जीव सब माइग्रेटेड है। हाँ जी, नहीं, वहां से नहीं, दूसरे ब्रह्मांड से लाकर इधर हमको इधर स्थानांतरित किया गया। हाँ, नहीं, दूसरे ब्रह्मांड से। ये एक ब्रह्मांड जैसे हम देखते हैं, ऐसे दूसरे ब्रह्मांड में से, दूसरे एक ब्रह्मांड में तो बहुत सारा जीव है ना। जीव का संख्या हम गणन नहीं कर पाएंगे, कितना जीव है कोई गणन नहीं कर पाएगा, है कि नहीं? हम गणन करते हैं, हाँ इतना मनुष्य है, मानव इतना है कि नहीं? भारत में कितना मनुष्य है? पॉपुलेशन कितना है? 16 लाख। हाँ, ये हम क्या बोलते हैं, गणति कर पाएंगे, हाँ इतना मनुष्य है। अच्छा, बाहर में कितना चींटी है? हाँ, नहीं ठीक है, सभी सोचिए ना। बाहर में कितना चींटी है, कितना अमीबा है? चींटी नहीं है। चींटी नहीं है, ठीक है। तो ये समझने के लिए मैं तो ये बात बता रहा हूँ। तो जल में जितना जीव है वो सब कहाँ से है? बहुत सारा जीव है ना, 84 लाख जीव है ना। तो ये सब दूसरे ब्रह्मांड से हमको स्थानांतरित किया गया, क्योंकि ब्रह्मांड खाली हो गया। जब प्रलय होगा सब तो जाकर वहां के अंदर चले जाएंगे, लेकिन ये ब्रह्मांड भी क्या चलना चाहिए ना। इसलिए हम सब माइग्रेटेड जीव है, दूसरे ब्रह्मांड से हम आए हैं, ये शास्त्रों का सिद्धांत है। तो कहने का तात्पर्य यह है, प्रहलाद का भक्ति मतलब शुद्ध भक्त का स्थिति ऐसा है, ब्रह्मांड को तार सकते हैं। इसलिए यहाँ बताया है, व्यथित दुखितेषु, रुष्ट परत्य व्यथित दुखितेषु, और अभूत शत्रु जगत शोक हर्ता निदाधिगं तापम इवो राजा। इस श्लोक हम शंकर कथा विषाम देंगे। अभूत शत्रु जगत शोक हर्ता, न भूत जात शत्रु जस्य, मतलब शत्रु कोई नहीं होगी। और जगत शोक हरता, जगत के शोक हरण करती है। इसलिए तो भगवान से निवेदन किया ना कि सभी जीव को लेकर चलिए, जगत शोक हरता। नैदाधिगम तापम इवोरु राजा, सभी जीवों का ताप को दूर किए। कैसे? जैसे मतलब संसार के सभी दुख को दूर कर दिए, जैसे सूर्य के ताप को दूर करते हैं, जैसे चंद्रमा। सूर्य का ताप बहुत कष्टदायक होता है, लेकिन चंद्रमा का ताप शीतल है। उसी तरह प्रहलाद ऐसे सभी के लिए, मतलब वो बोल रहे हैं प्रहलाद ऐसे होंगे, तुम्हारा पोता ऐसे होंगे। और क्या होंगे, क्या होने वाला है, ये तो बहुत बड़ा प्रसंग है, हम कल भी सुनेंगे। ठीक है, कथा को यहाँ पर विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दोस्तों को।
ठीक है प्रभु जी कृष्ण कुछ कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की श्री बुंदेवी तुलसी महारानी की, श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय, पतित पावन श्री गुरुदेव की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, संवेद गौर भक्त वृंद की, निताय गौर प्रणमामि।